Assalamualaikum students. Now this is the third type of the future perfect tense. In this video we will complete the future tense inshallah. अब ये future perfect tense and future perfect continuous tense, as you know earlier, in the present and the past, and it is same as those tenses with some additions only. So future perfect tense में बता क्या होता है कि परफेक्ट से जैसे पता चले कि कोई काम हो चुका है, वो समथिंग इज सम वर्क इज फिनिश्ड जब हम कहते हैं तो, लेकिन ये फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा उससे पहले जो एक्शन परफॉर्म होता है इट इज इंक्लूडेड इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. The future perfect tense is used to refer to an action that will be completed sometime in the future before another actions take place. तो इट्स मीन कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हुआ है उससे पहले जो कोई काम हो रहा था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई शेल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा, उससे पहले आप खेल रहे थे. सम एक्शन इज ऑलरेडी यू आर डूइंग, यानी कि आप खेल रहे थे, लेकिन अब इसमें आप परफेक्ट में क्या करोगे, आप खेल चुके होगे, तो उसमें चुका होगा इसकी पहचान है. ठीक है, शी विल बी हैव, वो खेल चुके होंगे या वो खेल चुकी होगी. तो खेल चुके होंगे मीन्स द वर्क इज कंप्लीटेड, बट यू आर प्लेइंग, उससे पहले आप लोग खेल रहे थे. तो सच टाइप ऑफ एक्शन दैट occur before another actions, these are included in the future perfect tense. So here is the structure of the future perfect tense, and it is very easy to understand and use. What is the structure? This is the structure. I'm sorry. Yes, this is the structure. How we make the future perfect tense. So this is your subject. Then first auxiliary verb will, as you already did, and the indefinite and the continuous will. Then the second auxiliary verb have, and then the main verb means third form of the verb. So by this structure it is clear that there is two auxiliary verbs are used. तो बच्चों आपने इस स्ट्रक्चर में कैसे करना है, द सब्जेक्ट, उसमें विल हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब फ्यूचर के लिए होता है, और ये सारे फ्यूचर के जितने भी टेंसेस है उसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब जरूर यूज होगी. बस इस सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब की चेंजेस होती रहेगी, लेकिन ये फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे ही रहेगा इनवेरिएबल. ओके, और फिर हम इधर हैव लगाएंगे परफेक्ट के लिए. जैसे हम प्रेजेंट में हैव लगाते हैं, हम पास्ट में हैड लगाते हैं, तो हम इस परफेक्ट के लिए हैव लगाएंगे. और इधर थर्ड फॉर्म ऑफ काम जो हो चुका होता है तो इट्स मीन इट्स बिकम द पास्ट पार्टिसिपल, तो ये चेंज हो जाएगा. तो ये स्ट्रक्चर है आपका. ठीक है, जिस तरह पहले तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेम रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट ऑक्सिलरी, सेकंड ऑक्सिलरी एंड द मेन वर्ब. लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ नॉट की एडिशन हो जाएंगी बिटवीन द टू ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में नहीं, पहले और दूसरे ऑक्सिलरी के बीच में आप नॉट की एडिशन कर देंगे. एंड इंटरोगेटिव फॉर्म में आप क्या करोगे, विल आप ले आओगे सब्जेक्ट से पहले, विल कम बिफोर द सब्जेक्ट, देन द सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब एंड देन योर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. सॉरी. So these are the three types of sentences which are used in the future perfect tense. Yes, जैसे हम दूसरे सेंटेंसेस में भी देखते हैं कि हमेशा कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन कुछ ऐसे होगी, आई विल हैव भी आप लिख सकते हो, या यू विल हैव इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हो. अगर आपने तीनों को इकट्ठे में ला के लिखना है ऑल टुगेदर, विल हैव एंड सब्जेक्ट, आप इस फॉर्म में लिखोगे, वरना आप सब्जेक्ट और फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब को भी कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं. बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू यूज़ के अपोस्ट्रॉफी गलत लग सकता है कुछ, तो आप हमेशा यही वाला यूज़ करें. तो सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल आर देयर फॉर द कॉन्ट्रैक्शंस, विल हैव, शैल हैव, विल. So there is again a note that we sometimes use the shall instead of will, especially for I and we. Now स्ट्रक्चर हमें पता चल गया क्या स्ट्रक्चर का. देन हाउ वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कैसे यूज करते हैं. ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दीजिए, द ट्रेन विल लीव द स्टेशन,
कि ट्रेन 9 बजे स्टेशन को लीव करेगी एंड यू विल अराइव, और आप कब आओगे 9:15 पे। व्हेन यू अराइव, और जब आप आओगे द ट्रेन विल हैव लैव, वो जा चुकी होगी। मीन्स इसमें ट्रेन ऑलरेडी थी, आपने आना था, फिर आपके आने से पहले ट्रेन में जा चुकी थी। सो सम एक्शंस डन बिफोर योर एक्शन। तो इसका मतलब है कि ट्रेन 9 AM पे लीव की स्टेशन से एंड यू विल अराइव इन 9:15 फ्यूचर में। तो इनके बीच में जो है वो ट्रेन जा चुकी है, इसके बीच में आपके आने से पहले और इसके निकलने के बाद वो जा चुकी है। सो ये टाइम पीरियड जो होगा वो चुकी होना इज समथिंग कंप्लीट फिनिश्ड वर्क, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। Here are some more examples. You can call me at work at 8 PM. I will arrive at the office. मैं पहुंच जाऊंगा। I will arrive at the office at 8 by 8. They will be tired when they arrive. They will not have slept for a long time. और कुछ ये negation form में आ गई, कुछ question form में really where will she have gone. So ये something happened और समथिंग हैपेंड जस्ट फिनिश्ड, तो आप ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करो। कुछ होता है कि आप लोग ये नोट करते हो कि मैम हैव प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी हैव यूज होता है, थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगती है, थर्ड फॉर्म फ्यूचर में परफेक्ट में नहीं। देन वेयर इज द डिफरेंस? सो द डिफरेंस इज द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब जो सिर्फ फ्यूचर में यूज होती है विल, वो पास्ट प्रेजेंट में यूज नहीं होती। सो हियर इज द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब विल which is used in the future perfect tense, not in the present perfect tense. So this is the use of the present perfect tense. So what we concluded from our future perfect tense, positive में आप subject will have plus third form of verb, negative में subject will not have plus third form of the verb, and then will come before the subject, then have plus third form of the verb, and at the end of the question you add the question mark. So this is all about the structure, all about the use of the future perfect tense. Now come to the next tense. Yes, the last type and the last tense is the future perfect tense. Student, it is a combination of both the perfect tense and the continuous tense. So we apply both the rules, and in the combined form, the future perfect tense is used to indicate a continuing action. This is the key point, continuing action that will completed. Completed indicates the perfect something at some specific time. Another your keyword is there in the future. So इस डेफिनेशन में बताया गया है कि फ्यूचर में कोई काम आपका कंप्लीट होगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूइंग एक्शन, कि वो ऑन गोइंग एक्शन में होगा। इसमें आप लोग ने एक कंडीशन याद रखना कि इसमें टाइम एक्सप्रेशन बहुत यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम, सिंस, फॉर, और ऐसे यूज होंगे, ठीक है। आई शैल हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल रही होंगी, लेकिन होंगी फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स के लिए खेल रही होंगी, इसका मतलब है मैं कुछ एरिया खेल चुकी हूँ एंड फर्दर मैं भी खेल रही हूँ। सो योर वर्क इज नॉट डन, इट इज इन द कॉन्टिन्यूइंग फॉर्म बट इट नीड टू कंप्लीट आफ्टर सम टाइम, कि आपका कुछ टाइम बाद वो वर्क कंप्लीट होने वाला है लेकिन आप अभी कॉन्टिन्यूइंग सिचुएशन में हो, ठीक है। So what is the structure and what is the structure of your present perfect continuous? Here is your structure. Yes, this is somewhat an interesting structure. As you know, there's 3 auxiliary verbs are used. 3 auxiliary verbs. So structure कुछ ऐसे student, subject, auxiliary verb. ये तो मैंने आपको बताया कि ये auxiliary verb फ्यूचर के हर टेंस में चलेगी। सो जैसे हमने परफेक्ट में पढ़ा कि हैव लगना है, तो परफेक्ट इधर भी वर्ड है तो हैव, इसकी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ आ गई, ये तो एज इट इज आती है। और थर्ड ऑक्सिलरी वर्ब बी लगेगी, बी की थर्ड फॉर्म बीइंग यूज होगी, और कॉन्टिन्यूस में है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो एज अ मेन वर्ब यूज होगा। तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा
कुछ स्ट्रक्चर में 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज हो रही हैं, विल, have, been, and then base plus ing. So this is the structure. Again, there is a three type of question. There are the three type of sentences are there: positive, negative, and question based. So positive में हम rule को as it is रखेंगे. I will have been working. You have. Then you have noticed that there is a time expression for 4 hours for 2 days. You will have been traveling. और नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है तो आपने नॉट की एडिशन करनी है बिफोर फर्स्ट एंड द सेकंड ऑक्सिलरी. नोट इट डाउन कि आपने सेकंड और थर्ड के बीच में नहीं, फर्स्ट और सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब्स के बीच में नॉट लगाना. और अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ जाते हैं तो विल कम बिफोर योर सब्जेक्ट एंड जो सेकंड ऑक्सिलरी और थर्ड ऑक्सिलरी एज इट इज आ जाएंगे देन योर ऑब्जेक्ट. सो then these are some contraction as you have already we have already discussed. I will, you will, he will. और अगर कभी आ जाते हैं आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस तो I want, you want, he want, she want, such type of contractions are there. Now after you discuss the structure, that what is the use of future perfect continuous tense. So we use the future perfect continuous tense to talk about a long action. जैसे मैंने आपको पास्ट और प्रेजेंट में बताया कि जब भी कोई परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कंबाइंड फॉर्म में होता है तो इट इज़ यूज फॉर द लॉन्ग एक्शन के लिए होता है, यानी कि आपका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, आपका एक्शन लॉन्ग होगा, लेकिन ये होगा इन द फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव बीन वर्किंग हियर, मैं इधर काम कर रहा हूँगा for 10 years. 10 years is a long action, you know. Then he will tired when he arrives. He will have been traveling और वो traveling कब तक कर रहा होगा 24 hours. It's mean वो थक चुका है. थकना उसका काम पहले था और जब वो पहुंचेगा उसने कब से travel करा है 24 hours. So such type of actions and such type of sentences are included in the future perfect tense. So what we concluded from this कि अगर पॉजिटिव होता है तो subject will have been and third form of the verb, sorry, first form plus ing. Then in negative, subject will not have been, first form plus ing. Then will, subject have been, first form plus ing. So this is the concluding points related to the future perfect tense. So children, this is all about your future tense. You have your future tense सारे complete हो गए, बल्कि almost सारे tenses complete हो गए. So if there is an ambiguity, any confusion, you will contact me. Yes, और ये जल्दी में इसलिए पढ़ाया बेटा कि रूल्स बार बार रिपीट हो रही हैं, दो ही बातें हो रही हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द रूल. अगर ये दो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, कंसेप्ट बैठ जाता है आपके माइंड में, तो आपको फिंगर टिप्स पे टेंसेस याद होंगे. सो आपका क्विज होगा इंशाल्लाह इस वीक में ही. क्विज से पहले मैं आपको बता दूंगी और यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट and be ready for the test. Inshallah, thank you. Allah Hafiz.